বলছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ওনাদেরকে টাকা দেয় না, পয়সা দেয় না। বন্ধুগণ, আমরা 27,000 কোটি টাকা 2024-25 অর্থ বছরে আমাদের 27,000 কোটি টাকা আমাদের বাজেট ছিল। আমরা কমিটেড এক্সপেন্ডিচার, যারা চাকরি করে তাদের টাকা দিতেই হবে, যারা পেনশন পায় তাদের টাকা দিতেই হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা আমরা লোন নিয়েছি, লোনের ইন্টারেস্ট আমাদের দিতেই হবে। আমাদের সেই জায়গায় আমরা ভাতা যারা দিচ্ছি তাদের পয়সা আমরা দিতে হবে। সেটা দাঁড়িয়ে যখন আমরা দিলাম 17,000 কোটি টাকা আমাদের কাছে থাকে। 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 2024-25-এ আমরা 39.06% আমরা এডিসিকে দিয়েছি। বন্ধুগণ, খাতা নিয়ে হিসাব নিয়ে আমরা কথা বলছি আমরা পয়সা দিই না, পয়সা দিই না। বন্ধুগণ, আজকে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এডিসির মধ্যে আমরা পয়সা দেই না, পয়সা দেই না। এডিসির কি অবস্থা, এডিসির সম্পর্কে আপনারা সবাই খবর জানেন কি হচ্ছে সেখানে। আমরা অলরেডি আমাদের যে গত 23-24-এর যে অর্থ বছর আমাদের বাজেট কত ছিল? 27,000 কোটি টাকা। আমাদের কমিটেড এক্সপেন্ডিচার আছে, কাউকে বেতন দিতেই হবে, পেনশনারদের টাকা দিতেই হবে, যাদের ভাতা দিচ্ছি সেটা আমাদের দিতেই হবে, আমরা যে লোন নিয়েছি লোনের ইন্টারেস্ট আমাদের দিতে হবে। সেটা বাদ দিলে 17,000 কোটি টাকা আমাদের থাকে। সেই 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 39.06% আমরা এই এডিসি এবং জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা খরচ করি। नमस्कार। कल फिर से मैंने हमारा स्टेट का आदरणीय सीएम साहब का स्टेटमेंट देखा था। पहले भी उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने बोला कि TTADC एरिया में 17,000 करोड़ में से 39.06% एडीसी को दिया गया था। उससे पहले भी उन्हें बोला कि 6,550 करोड़ एडीसी को पैसा दिया गया था। सबसे पहले उन्होंने बेलबारी में बोला कि 1,400 करोड़ एडीसी को पैसा दिया गया था। तो आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इतना सारा पैसा एडीसी को मिला तो हम बहुत कुछ एडीसी एरिया में डेवलपमेंट का काम कर सकता था। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता था, स्पोर्ट डेवलपमेंट कर सकता था, कल्चरल डेवलपमेंट कर सकता था, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर सकता था, रास्ता घाट बना सकता था, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में हम डेवलप कर सकता था। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि सच बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो बोला वो सही नहीं है। आज तक इस साल का 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर में हमको 556 करोड़ मिला है। आज तक 4th क्वार्टर अभी भी बाकी है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो सही नहीं है। आप लोग स्टेट का हर नागरिक देख सकता है कि हमारा TTADC का सीओ TTADC नाम पे ग्रामीण बैंक में अकाउंट है। इस साल में या पिछले साल में 6,640 करोड़ पैसा आया कि नहीं, आप लोग देख सकता है। क्योंकि 17,000 करोड़ में से अगर 39.06% का हिसाब से 6,640 करोड़ का धनराशि होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट अगर हमको मिला होता तो हम बहुत कुछ कर सकता था। तो इसलिए मैं हर स्टेट का सिटीजन को बोलना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आप लोग वेरीफाई कर सकता है, हमारा TTADC का अकाउंट ग्रामीण बैंक में जाके देख सकते हैं और उन लोगों को पूछ सकता है अगर एडीसी को इतना पैसा दिया गया तो आप लोग मेमो ऑर्डर दिखा सकता है। इस तरह का सवाल हम कर सकता है।
तो मैं भी सवाल करना चाहता हूँ, अगर इतना पैसा दिए है तो हमको मेमो ऑर्डर दिखाओ। मेमो ऑर्डर में हम क्लियरली देख सकेगा कि कितना पैसा मिला, क्योंकि हमारा एडीसी में जितना भी पैसा आया पहले मेमो ऑर्डर, सैंक्शन मेमो ऑर्डर हमको दिया जाता था। और ये सिस्टम है, ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर के तहत हमको पहले सैंक्शन मेमो ऑर्डर निकाल के इतना पैसा एडीसी को दिया जा रहा है ऐसा कॉल के ऑर्डर मिलता था। तो 6,640 करोड़ रुपीस अगर सास में एडीसी को दिया जा रहा है तो हमको मेमो ऑर्डर पहले भेजो, तो भी हम विश्वास करेगा कि एडीसी को इतना पैसा दिया जा रहा है। तो हमारा सभी तिपरासा लोगों को यही कहना है कि चीफ मिनिस्टर या जो कोई भी बोले कि एडीसी में इतना पैसा दिया जा रहा है, हम उपग्रह का नेतृत्व में जो अभी काम कर रहा है तिपरासा लोगों को डिवाइड करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ये मेरा क्लियर मैसेज है, क्योंकि हम अभी एक होके लड़ना है। हमको डिवाइड करने के लिए एमडीसी, ईएम, सीएम लोग एडीसी का जितना भी पैसा दिया जा रहा है उसको मिस यूज कर रहा है, ऐसा बोलने के लिए इस तरह का बयानबाजी दे रहा है। तो मेरा मैसेज क्लियर है, अगर हमको पैसा दिया जा रहा है तो मेमो ऑर्डर दिखाओ, और हमारा स्टेट का जो तिपरासा लोग हो या जो भी है, आप लोग अगर देखना चाहता है तो हमारा तिती एडीसी का अकाउंट में जाके आरटीआई के तहत भी देख सकता है। तो सास कौन बोल रहा है, जोत कौन बोल रहा है, कौन सा सास है, कौन सा जोत है,